Students, welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पे देखें दो लफ्ज़ हैं, लिमिट और फंक्शन, एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट। और लिमिट के ऊपर थ्योरम जो अहम किस्म के रिजल्ट है जिससे हम आसानी से कोई लिमिट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो हमें पहले से ही एक लंबा सा प्रोसेस करके लिमिट फाइंड करनी पड़ती है, लेकिन थ्योरम हमें ये बता देता है कि इसका ये मेथड है, तो उससे हम आसानी से कर लेते हैं। अब फंक्शन हम पीछे पढ़ आए हैं, लिमिट हमने देखना है लिमिट क्या होती है। लिमिट क्या होती है, आप वैसे ही एक लफ्ज़ पे गौर करें। लिमिट लिमिट किसी चीज़ की अप्रोचिंग वैल्यू, किसी चीज़ की, ये कह सकते हैं कि जिस तरह किसी इंसान का हम कहते हैं कि उसकी इतनी ही लिमिट है, इसका मतलब है कि वो इस हद तक ही जा सकता है। तो लिमिट हमने देखना है कि ये नंबर किस हद तक जा सकता है, फंक्शन किस हद तक पहुंच सकता है, उसकी हद देखनी है, इसको लिमिट कहते हैं सिंपली। अब यहाँ पे देखें, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज द बेसिस ऑन विच द स्ट्रक्चर एंड कैलकुलस रेस्ट। अब यहाँ से आप लिमिट की अहमियत फाइंड कर सकते हैं कि वो ये जो है ये बेसिस है जिसके ऊपर कैलकुलस, जो बाकी सारी कैलकुलस है, उसका स्ट्रक्चर है। Before the definition of limit of a function, it is essential to have a clear understanding of the meaning of following phrases. ये चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है इससे पहले कि हम लिमिट की डेफिनेशन पे जाएं। ये क्या है, द मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेज ज़ीरो। अब हम कहें, अगर हम ये कहें कि x अप्रोचेज ज़ीरो, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास x इस तरह का है कि ये इस तरह की वैल्यू है, पहली वैल्यू ये है, दूसरी 1/2 है, तीसरी 1/4 है, चौथी 1/8 है, पांचवी 1/16 है, यानी कि हर दफ़ा वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे देखें 1/2 है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 16 क्या है, 2 की 4 है, इसी तरह चलते जाएं। तो कहीं पे कोई n नंबर होगा तो वो 2 की n होगा डिवीजन में। तो ये इस तरह का नंबर है, चलते ही जा रहा है। डॉट 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 का मतलब होता है चलते ही जा रहा है। और ये भी ख्याल करना है, ये 1 2 3 डॉट ही आपको नजर आएंगे, ये ऐसे ऐसे ज़्यादा डॉट नहीं डालने होते, 3 डॉट ही डालने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नंबर अगर चलता जा रहा है तो हो क्या रहा है, ये नंबर हर दफ़ा छोटा हो रहा है। जब भी हम डिवाइड करते जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा। जिस तरह अब हमारे पास है 21, इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना नंबर आएगा, 7। लेकिन अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करें, अब बड़े नंबर से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 3, छोटा हो गया। एक्चुअली नंबर जब भी बड़े नंबर से डिवाइड होता जाएगा नंबर छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 1/2n है, n की वैल्यू ज़्यादा करते जाएं तो ये नंबर छोटा होता जाता है। तो ये छोटा कितना की छोटा हो जाएगा, ये 0 नहीं हो सकता, 0 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 0 के बहुत करीब चला जाएगा, छोटा होते 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 0 के करीब चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं x अप्रोचेज टू 0, के ये x की पहली वैल्यू ये थी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, इस तरह होती जा रही है, वैल्यू छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अल्टीमेटली ये वैल्यूज़ क्या करेंगी, 0 को अप्रोच करेंगी, यानी कि 0 के करीब करीब जाएंगी, 0 के बहुत ज़्यादा करीब चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने लिखा है वही, नोटिस डैट x इज बिकमिंग स्मॉलर। अब हर नेक्स्ट नंबर जो है वो छोटा होता जा रहा है। x बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीज। जैसे ही n बढ़ रहा है x की वैल्यू छोटे से छोटी होती जा रही है। जैसे ये n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नीचे वाला नंबर बड़ा हो रहा है और 1 ओवर नीचे वाला नंबर वो छोटा होता जा रहा है। नीचे वाला नंबर बड़ा होता जाएगा तो पूरा नंबर छोटा होता जाएगा। एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग n सिग्निफिकेंटली लार्ज। इसका मतलब क्या है कि इसको हम अपनी मर्जी से n की वैल्यू जितनी मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। 1000 ले लें, 2000 ले लें, 10,000 ले लें, हम अपनी मर्जी से n की वैल्यू जितनी लेके इसको जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिम्बोलिकली रिटन एज x अप्रोचेज टू 0। ये x लिखेंगे और ये एरो को पढ़ेंगे अप्रोचेज टू 0, एंड इज रीड एज x अप्रोचेज 0 और x टेंस टू 0। दोनों लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। नोट क्या है, द सिंबल x अप्रोचेज टू 0 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये x की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि नीचे कोई नंबर होगा, डिवाइड करके कोई बहुत ही छोटा नंबर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। x approaches to 0 mean x is very close to 0 but not actually 0।
क्लोज है लेकिन 0 नहीं है। x इक्वल टू 0 मीन्स दैट x इज एक्चुअली 0, x है ही 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे माइनस ही वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें इस चीज़ को हम चेक करते हैं, ये हमारे पास n है और ये 1/2 n यानी कि ये x की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले हम n की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और ये क्या बनेगा 1/2 1/2 ही बनेगा, 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो हम ये चेक करते हैं ये वैल्यूज़ आती क्या हैं। ये इक्वल टू क्या आएगा 0.5। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये रेशो डाल ली हमने, ये 1 डाल लिया, डिवीज़न में 2 डाल लिया और इसकी पावर हमने डाल ली, यहाँ पे डालेंगे हम x, ये आएगा x। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, x की वैल्यू पहले 1 डालेंगे तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर हमने इक्वल लिखा, अब x की वैल्यू 2 डाली तो ये 1/4 बन गया, 1/4। अगर इसको हम रेशो में देखना चाहें तो यूँ आता है, तो ये बन गया इक्वल टू 0.25 और ये कितना था 0.5। अब देखते जाना है कि ये नंबर कितना की छोटा हो जाएगा। फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी है तो ये 1/8 हो गया, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 0.125। अब देखें ये हर नंबर जो अगला है वो छोटा होता जा रहा है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो ये मैंने ये सिंबल डाला है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन, तो ये नंबर छोटा है, ये उससे छोटा हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू 4 डालते हैं तो 4 से क्या आएगा 1/16 और इसकी वैल्यू क्या है, ये है 0.0625, ये उससे भी छोटी होगी है, 0.125 से और छोटी होगी। फिर इसी तरह हम ये 5 डालें तो ये क्या आएगा 0.03125। फिर इसी तरह हम इसकी वैल्यू अगर 10 डाल दें फिर क्या आएगा, ये देखें 0.00097। अब ये कितनी छोटी होगी है। फिर इसकी वैल्यू हम अगर डाल दें 500 तो ये हमारे पास क्या आ गया मैथ एरर। ये हम डालते हैं x की वैल्यू 200 डालें तो ये देखें ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, ये अगर 200 है तो ये 1/2 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6.223 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻61। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 पॉइंट के बाद 00 इस तरह 60 टाइम आएगा, फिर आएगा 6223। अब देखें 0 पॉइंट के बाद इतने 00060 हैं, तो इसका मतलब है ये बहुत छोटा नंबर है, ये 0 के करीब जा रहा है। 0.06 था, फिर 0.00, इस तरह ये 0.61 तो ये 0 के करीब जा रही है। इस तरह ये हमारी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।